हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर पॉइंट सर्जी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एफएलएन प्रशिक्षण के मॉड्यूल 8 की प्रश्नोत्तरी देखेंगे। ये प्रशिक्षण आपको 31 जनवरी 2022 तक पूरा करना है। इस मॉड्यूल का नाम है सीखने का आकलन। प्रशिक्षण के अंत में आपका आकलन होगा, जिसमें आपसे 20 सवाल पूछे जाएंगे। अगर आपके 20 में से 14 सवाल सही होंगे तभी आपको इस प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो यहाँ पर हम 40 प्रश्नों को आपके साथ साझा कर रहे हैं। 40 में से कोई से भी 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, इस मॉड्यूल का सबसे पहला प्रश्न है, बाल केंद्रित समय पर किया गया आकलन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने और रिक्त स्थान में मदद करेगा। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा उन्हें स्वस्थ, संज्ञानात्मक और भावात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित करने। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। पढ़ने का बहाना करने के लिए एक गतिविधि है। तो यहाँ पर आएगा बुनियादी साक्षरता। नेक्स्ट, गणित या हस्त कौशल क्षेत्र में नहीं होता। तो यहाँ पर आएगा पेंट और ब्रश। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों का प्रगति कार्ड जो अभिभावकों को संप्रेषित किया जाएगा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 है समग्र स्वरूप का। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। एफएलएन में आकलन का उद्देश्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 है बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों को बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में ठोस सूचना प्रदान करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक को आकलन के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 है एक शिक्षक के लिए बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करने का अवसर। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एफएलएन गतिविधि नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है पेंसिल को निर्दिष्ट डब्बे में रखना। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन 4 साथी शिक्षक से बात करना। नेक्स्ट, आकलन नियोजित, व्यवस्थित और संरचित होता है और रिक्त स्थान का अभिन्न अंग होता है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा पाठ्यचर्या / पाठ्यक्रम। नेक्स्ट, गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय संलग्नता प्राप्त करने के लिए प्रमुख है। तो यहाँ पर आएगा 360 डिग्री। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए रिक्त स्थान के लिए। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन 4 प्रत्येक बच्चे के सीखने के लिए। नेक्स्ट, गणित या हस्तकौशल क्षेत्र शिक्षकों को बच्चे के बारे में एक परिपक्व आकलन प्रदान करेगा। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन 4 संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट, हम बुनियादी अवस्था में बच्चों को एफएलएन सीखने के लिए निम्न द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन 1 खेल आधारित, गतिविधि आधारित, ठोस अनुभवों और खिलौने खेल। नेक्स्ट, कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 है कक्षा में उत्तर देना। नेक्स्ट, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन रिक्त स्थान सुनिश्चित करने में सहायता करता है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा सीखने की अयोग्यताओं और संभाव्य योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान। नेक्स्ट, एक बच्चा एक पंक्ति में रखी वस्तु को छू और गिन रहा है। शिक्षक बच्चे की रिक्त स्थान में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा बुनियादी संख्या ज्ञान। नेक्स्ट, परिभाषा से 360 रिपोर्ट है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन 2 समग्र और बहुआयामी। नेक्स्ट, कक्षा में वे कौन से क्षेत्र होते हैं जहां बच्चों को विकास के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित प्रायोगिक सामग्री मिलती रहती है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन 3
सीखने के गतिविधि केंद्र। नेक्स्ट, खिलौनों और शैक्षणिक खेल सामग्री को विकासात्मक रूप से उपयुक्त, सांस्कृतिक रूप से उचित और रिक्त स्थान होना चाहिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा ऑप्शन 3, सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और अपने घर के परिवेश से सुयोजित। नेक्स्ट, अभिभावक घर पर बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा और प्रोत्साहन रिक्त स्थान सुनिश्चित करके दे सकते हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी पुस्तकें, खिलौने और हस्तकौशल्य वस्तुएं। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मज़ा शामिल करने से सीखना बन जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 आएगा सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक। नेक्स्ट, आकलन सूचना शिक्षण की एफएलएन पाठ्य सामग्री का निर्णय और नियोजन करने में सहायता करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है बच्चों के सीखने को सतर्क अवलोकन के साथ उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ाने और मार्गदर्शन करने के लिए। नेक्स्ट, जब शिक्षक बच्चे से कहानी की पुस्तक का मुख्य आवरण और पीछे का आवरण दिखाने को कहता है तो शिक्षक रिक्त स्थान में प्रगति का अवलोकन और आकलन कर रहा है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा ऑप्शन 2 बुनियादी साक्षरता। नेक्स्ट, बच्चे विविध पृष्ठभूमियों से आते हैं और विविध प्रकार के अवलोकन एक वास्तविक विस्तृत आंकड़ा प्रदान करते हैं जिस पर शिक्षक कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आएगा बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रवीणता स्तर में सुधार लाने के लिए चिंतन और उपयुक्त योजना का विकास। नेक्स्ट, खिलौने वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफ़ी हद तक रिक्त स्थान को बढ़ावा देते हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा भाषा और संप्रेषण कौशलों। नेक्स्ट, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौने आधारित शिक्षण विधि को एकीकृत करने का अंतिम लक्ष्य है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन 1 बच्चों की समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, संवाद करने, उस श्रेणी की विकासात्मक उपयुक्त पुस्तकों का आनंद लेने, स्वतंत्रतापूर्वक अभिव्यक्ति करने और समस्या समाधान करने में। नेक्स्ट, शिक्षकों को आदर्श साक्षर गणितीय व्यवहार की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आएगा गतिविधियों के निर्देश देते समय। नेक्स्ट, किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन 2 उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। नेक्स्ट, एफएलएन में शिक्षक बच्चों का सबसे अच्छा काम एकत्रित करता है और उसे एक फाइल फोल्डर में सीखने के प्रमाण के रूप में रखता है। फोल्डर को कहा जाता है ऑप्शन 1 पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो ऑप्शन 1 आएगा। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। बुनियादी और प्रारंभिक स्तर पर आने वाले बच्चों का आयु वर्ग क्या होता है? तो यहाँ पर आयु वर्ग होगा 3 से 11 वर्ष। ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट, पहेलियों पर काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है, किंतु यह भी संकेत करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आएगा सूक्ष्म ज्ञानात्मक योग्यताएं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में शामिल होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 आएगा एक बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलू। नेक्स्ट, जब एक बच्चा खिलौनों को एक पंक्ति में सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर रख रहा है तो शिक्षक वास्तव में बच्चे की रिक्त स्थान में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। तो रिक्त स्थान में आएगा बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल। नेक्स्ट, कक्षा पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता। तो यहाँ पर आएगा ब्लॉक बिल्डिंग। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, एक एचपीसी के संकेतकों में शामिल है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन 3 21वीं शताब्दी कौशल जैसे कि समीक्षात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, संप्रेषण और सहयोग। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे।
छोटे बच्चों को एफएलएन के लिए सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीकी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है विविध उपकरण और आकलन की तकनीकें। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। शिक्षक को द्वितीय भाषा पर बल नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आएगा यदि बच्चा सहज नहीं है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जारी आकलन सूचना के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा विकासात्मक उपयुक्त एफएलएन कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आएगा प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को। नेक्स्ट, एक एचपीसी कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा और इसके साथ नियमित अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही है। अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों परिवार को सक्रिय सहभागी बनाने के लिए। तो इस प्रकार आपके ये 40 प्रश्न हो गए, जिसमें से 20 प्रश्न आपसे आकलन में पूछे जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की यूज़फुल वीडियो हम अपने चैनल पर अपडेट करते रहते हैं। धन्यवाद।